जो चाहत है उसको पाने की ताकत देना, जो किस्मत है उसे कबूल करने की हिम्मत देना। तो आइए देखिए जोया की किस्मत उसे कहां ले जाती है। अल्लाह मियाँ मेरी मदद कीजिए। आज मेरे निकाह वाले रोज भी मैं कंफ्यूज्ड हूँ। एक तरफ तो मेरा वो मकसद है जिसके लिए मैं न्यूयॉर्क से भोपाल आई हूँ, और दूसरी तरफ मेरी आपी और जीजू हैं जिन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है। मेरी आपी ने मेरा निकाह एक ऐसे लड़के से तय कर दिया है जिससे मैं कभी मिली तक नहीं। आप तो जानते हैं शादी मेरे लिए जिंदगी भर का कमिटमेंट है, जो एक बार किया तो ताउम्र निभाऊंगी। पर मेरा दिल कह रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। हेल्प मी अल्लाह मियाँ। बाकी आपकी जो भी रजा होगी वो मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। जोया, ये देख। ओफो, नॉट अगेन। या अल्लाह मियाँ, अरे लड़की, कम से कम आज के दिन तो जींस नहीं पहनती। जोया, आज तुम दुल्हन हो, दुल्हन की तरह बैठो। हम आते। आपी। जोया, डोंट वरी। तुम्हें पता है शादी से पहले हर लड़की ऐसे घबराती है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। आई नो आपी, अगर आपने चुना है तो इसमें कोई शक नहीं कि वो एक अच्छा लड़का होगा। पर आपी, क्या वो मेरे लिए सही लड़का है? निखत बाजी, समझ में नहीं आ रहा है कि इनमें से मैं क्या पहनूं। इस बार ना मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। मैं ना अच्छी दिखना चाहती हूँ। लोग सच कहते हैं खूबसूरत लड़कियों में ना अकल ही नहीं होती। अब कितनी प्यारी दिख रही हैं, और ऐसी बातें। पता है मुझे मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ। निखात, बेटा, बेटे, ये क्या है? हाँ, हमारे अच्छे वाले बेटे हैं ना आप। भाभी समझाइए ना इसे। हजारों कपड़े देख चुकी हैं और सुबह से बस एक ही रट। हाय हाय निखत, होने वाली दुल्हनें इस तरह की हरकत करती हैं क्या? कल ससुराल जाओगी तो इस तरह से करोगी? अल्लाह कसम, एक तो पहले ही रंग थोड़ा दबा हुआ है। तुम्हारे लिए तो बेटा तहजीब बहुत जरूरी है। हमारे कहने से इतना अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए आ रहा है बेटा, कम से कम हमारी तो इज्जत रख लेना। हाँ, अब मैं बोलूंगी तो बोलेंगे कि बोलती, पर हमारी चची जान जब निकाह करके आई थी ना, तो अल्लाह कसम पूरे 2 साल तक हम तो यही सोचते रहे कि वो गूंगी हैं। ये होती है तहजीब। अम्मी, अब चाची की कैसे रहने दीजिए, हमें बहुत सारे इंतजाम करने। आइए निखत बाजी, चलिए चलिए।
हाय शेरी, अब तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? इमरान बहुत ही अच्छा लड़का है, हमारी बेटी के ससुराल वाले हैं। अब हमने लड़की दी है तो लोग अच्छे ही होंगे ना। शुक्रिया भाभी, आप न होते तो हमारा क्या होता। एलो श्री, अरे कैसी बातें कर रही हो तुम। अरे एक बेशक तुम हुमैरा के अब्बू की मुंह बोली बहन हो, पर खुदा कसम हमने तुम्हें हमेशा सगी से बढ़कर ही माना है। और तुम बेफिक्र रहो, हम सच कह रही हैं, इस साल निखत का निकाह हम करवा के रहेंगी। हाँ इंशाल्लाह। अब देखिए, वाह, अरे वाह, अंग्रेजी में खुशी मतलब पसंद आई चीज। नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा। लो, इमरान हाशमी की फैन ऐसी हो तुम, और ऐसी वैसी बात थोड़ी ना है। अब अगले साल हमारी शादी पक्की। तुम तो जानती हो सिमरन, एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देता हूँ फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मेरा नाम सिमरन नहीं, मौसम है। मौसम? मौसम तो बदल जाते हैं, ये वाला रख लो, सेम भी रहेगा। और सिमरन बेटर सूट कर रहा है। मैं तो बस यूं ही कमिटमेंट दे रहे थे। हर साल 150 लड़कियों को तो दे ही देते हो। ये तो बस नेट प्रैक्टिस चल रही थी। वैसे भी ये सारी लड़कियां तो खुद मेरे पीछे आती हैं। अच्छा, तुम तो जानती हो इन बेचारियों का दिल ना टूट जाए, इसलिए हम भी थोड़ा हंस बोल लेते हैं। लेकिन इस दिल में एक ही चेहरा बसता है, और वो चेहरा। ओए, उंगली इधर घुमाई ना तो तमाचा मार दूंगी। मैंने फंसने वाली तुम्हारी झूठी बातों में। तो सच्ची वाली कर लेंगे। जो अपना चाम है ना, कहीं और जाके इस्तेमाल करना। सोच लीजिए मेरा बेगम, कहीं सारी जिंदगी अफसोस न करना पड़े। सोच लिया। अभी तो तुम्हारी तस्वीर मेरे वॉलेट में है, दिल में किसी और की बसा ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यार, तुम इतने कमीने कब से हो गए? बचपन में तो ऐसे नहीं थे। बचपन में तो आप भी ऐसी नहीं थी मेरा बेगम। वो कम सिनी का हुस्न था, ये जवानी की बहार। वो कम सिनी का हुस्न था, ये जवानी की बहार। था यही दिल तेरे रुख पे तब भी, मगर कातिल न था। जाइए जाइए, किसी और के हाथों कत्ल हो जाइए। अल्लाह ना करे उमेरा बेगम, तो अफसोस तो बहुत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कुंवारी बैठी होगी हमारे लिए। जोया रेडी हो गई है, बस 1 मिनट में नीचे आ जाएगी। अनुवर, आप जोया के जीजू हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए प्लीज। जीनत, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं। क्या? जोया की शादी, तुम जानती हो वो शादी के लिए तैयार नहीं है, फिर भी जबरदस्ती उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके तुमने उसकी शादी तय कर दी। अनुवर, सारी लड़कियां ऐसे ही करती हैं, लेकिन शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। और हाँ, हमारी जोया के साथ भी ऐसा ही होगा। पर जीनत, हमारी जोया न्यूयॉर्क में पली बड़ी है बचपन से, यूं अचानक वो भोपाल में कैसे एडजस्ट कर पाएगी? I mean, हमने उसे सोचने का मौका तक नहीं दिया। छुट्टियों के बहाने यहाँ ले आए इंडिया और उसकी शादी तय कर दी। अनुवर, बहुत सी एनआरआई फैमिली ऐसा ही करती है, लेकिन सारी लड़कियां बाद में एडजस्ट हो जाती है। मैंने कहा ना आपसे, एक बार शादी हो जाए, देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सच्ची। इंशाल्लाह।